मेरे मेहमान आज हैं, आप हैं शिव शंकर आर्य, और ये वैदिक धर्म प्रचारक है। जो आप, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, तो समाज में वेद पे प्रकाश डालना, वेदों की ओर समाज को लौटाना, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और खगड़िया जिला के मानसी के ये रहने वाले हैं और वहाँ के पुरोहित प्रधान हैं, आर्य समाज के जो संस्था है उनके प्रधान हैं, और सर पुरोहित भी हैं, और पुरोहित भी हैं। देखिए, हम इनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले आपको मेरे साथ सर बैठने के लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद संजय जी। आप में धर्म के प्रति इतनी लालसा है, शुद्ध धर्म, वैदिक धर्म। अभी धर्म और ईश्वर के नाम पर इतनी धांधली है कि इसकी सच्ची परिभाषा नहीं लोग जानते हैं। धर्म कुछ भी कर लेते हैं, कहते हैं हम ये धर्म कर रहे हैं। तो धर्म की परिभाषा, वैदिक परिभाषा मनुस्मृति में लिखा गया है, धृतिर क्षमा दमो अवस्थे हम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। जब हम आपसे जो पहला सवाल है शिव शंकर आर्य जी, आपसे पहला सवाल है कि अभी बहुत सारे बाबा हो गए हैं और धर्म सुधारने चले हैं। आप भी बाबा हैं, लेकिन बहुत सारे बाबा को हम देखते हैं कि बोलते हैं कान में मंत्र देते हैं, और वो खास करके महिलाओं को ज्यादा उसमें ज्यादा भीड़ लगती है, और कहता है कि किसी को नहीं बताना है वो मंत्र। कान में नहीं भी देते हैं, लेकिन बोलते हैं जो मंत्र की बोलते हैं किसी को नहीं बताना है। तो आप भी किसी को मंत्र देते हैं कान में क्या? नहीं, हम सार्वजनिक मंच पर जो है हमारा मंत्र है, गुरु मंत्र है, महामंत्र है, गायत्री मंत्र है, जिसकी चारों वेदों में चर्चा है, और इसके द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। गायत्री का जाप कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। और हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरु जो थे स्वामी बिरजानंद सरस्वती, वो प्रज्ञा चक्षु थे। उनका बचपन में चेचक हुआ था, चेचक होने के बाद आंख खराब हो गई, लेकिन घर से लोग निकाल दिए, भाई भाव सब निकाल दिए, और जा करके घर से बाहर होकर के गंगा किनारे रह करके गंगा में प्रवेश करके बहुत देर तक वो गायत्री की साधना करते थे। कुछ दिन के बाद उनकी स्मृति इतनी तीव्र हो गई कि एक बार कोई भी चीज पढ़ लेते थे और सुन लेते थे तो भूलते नहीं थे। एक अंग्रेज प्रशासक जो था, कहीं दोनों में एक झगड़ा हुआ था, वो कोई आदमी साक्षी ढूंढ रहे थे, तो स्वामी जी वहाँ जल में प्रवेश करके और गायत्री का जाप कर रहे थे। उसी बुढ़ा से पूछे, बड़ा ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने जो सुना था दोनों का वार्तालाप, वो अक्षर से सुना दिया। कहने का मतलब हुआ कि गायत्री मंत्र में प्रार्थना ही ऐसी है जो सबके लिए उपयुक्त है। और उसमें क्या प्रार्थना करते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतिम शब्द है धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हमारी बुद्धि को कुपथ से हटाकर सुपथ की ओर प्रवृत्त करें। एक ऐसा जमाना था जब ये गायत्री मंत्र किसी शूद्र के कान में चला जाता था तो उसके कान में शीशा पिलाया जाता था, और पोंगापंथी जो तथाकथित ब्राह्मण जो अपना पीढ़ी को सुख से ले जाते थे और अंधकार में अविश्वास में और लोग को पाखंड समझाते थे, उस समय कहते थे ब्राह्मण का वाक्य जो है जनार्दन का वाक्य है। कुछ से कुछ बोल देता था, वो श्लोक बनाता था, स्त्री शूद्रो नाधीयता, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, नहीं जथे वाचन माँ कल्याणी, उस वेद पढ़ने का अधिकार सबको है। यही कारण है स्वामी जी के आने के बाद उन्होंने कन्या गुरुकुल खोला, लड़कों का गुरुकुल पूरा प्राचीन परंपरा को अति किया और उसमें चरित्र निर्माण किया। अभी पढ़ाई बहुत होती है लेकिन चरित्रवान लोग नहीं निकल पाते। नहीं, आप देखिए, आप मंत्र बोले कि कान में आप गायत्री मंत्र और उसको बोलिए, लेकिन ये बाबा लोग जो बोलते हैं वो क्या? हाँ, बाबा लोगों को अपना मोटी रकम तो पहले दक्षिणा देते हैं। ऊपर कथाकार ऐसे ऐसे हैं जो करोड़ों लेते हैं, लाखों लेते हैं, बड़ी भीड़ जुटती है। अंधभक्त लोग जो है उस पर अर्पण करते हैं, अच्छे काम में पैसा नहीं खर्च करते हैं। दान देना मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? वो मंत्र क्या है? कान में कुछ फूकते हैं, कहते हैं कि पत्नी को भी नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। ये अगर मंत्र, और हम लोग सार्वजनिक वैदिक मंच पर जो है
ओम भुर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का सबों को प्रचार कराते हैं, सबों को अर्थ बताते हैं, सबों को प्रेरणा करते हैं कि सभी गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। विद्यार्थी अगर जाप करेगा, अनुष्ठान करेगा तो उसकी बुद्धि तीव्र होगी। ऐसे भी जनमानस में प्रचार होगा तो गायत्री मंत्र का प्रचार होना ही चाहिए। चलिए आप और बताते हैं। देखिए लोग श्राद्ध जो करते हैं, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जो करते हैं 101 पिंड डाल करके पान का पत्ता पर उस पे बहुत सारे रुपया पैसा भी उसमें डालते हैं, तो आप भी श्राद्ध कराते हैं वैदिक रिवाज से और समाज विधि से, तो दोनों में क्या अंतर है? मतलब श्रीमान जी, मैं कहना चाहता हूँ कि श्राद्ध शब्द जो है उसकी लोग व्याख्या नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं। श्राद्ध बना है श्रद्धा से, अपने जीवित माता पिता दादा दादी नाना नानी बड़े बुजुर्ग की सेवा से संतुष्ट करना, उनको नहलाना, उनको सेवा करना, पैर जाप देना, माने उनका पूरा ख्याल करना और उनको पूर्णतः संतुष्ट करना श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। लोगों ने हमको भटका करके श्राद्ध, मृतक श्राद्ध करना शुरू कर दिया। लोगों ने के मतलब क्या? लोगों ने, समाज ने, माने पंडितों ने जो जैसा बताया वैसा किया। ऐसा हमको चढ़ाओगे तो तुमको मिलेगा, तुम्हारे दादाजी को जो मरे हैं उनको दूध मिलेगा, गाय हमको दान करो। ये लोगों ने, जब बाद में लोग ने जानना शुरू किया, तर्क किया, तब जाकर के उसका पोल खुला। तो पोल खुला तो अब लोग विभिन्न लोग जो है कुछ जागरूक हो गए हैं और वैदिक धर्म के द्वारा शांति यज्ञ कराते हैं। यज्ञ वही श्रेष्ठ कर्म कर्म, जग से बढ़ के श्रेष्ठ कर्म नहीं है। इसलिए आर्य विचारधारा के जो समर्थक हैं, पोषक हैं, वो उनके दिमाग में है कि नहीं हम कराएंगे तो वैदिक रीति से कराएंगे, यज्ञ कराएंगे। देखिए आर्य और अनाज क्या है, दयानंद सरस्वती ने भी आर्य और अनाज के बारे में बताया। ठीक है, दुनिया में दो ही किस्म के आदमी हैं, भला लोग, बुरा लोग। संक्षेप में आप जानिए कि भला लोग जो है वो आर्य है, और जो दुष्ट है, क्रिमिनल है, अपराधी है, जिसकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है, जिसका कार्यक्रम ठीक नहीं है, वो सब दस्यु है। दस्यु से भी राक्षस होता है, असुर होता है, देव असुर संग्राम होता है। हमारे यहाँ वैदिक भाषा में विद्वांसो ही देवा, जो वैदिक धर्मी है, जो वेद आदि ब्रह्म आदि के जानकार हैं, ईश्वर के भक्त हैं और वेद आदि का अध्ययन करते हैं, तो वो सब हो गए विद्वान, देव हो गए। विद्वांसु ही देवा, विद्वान ही देव है। तो चलिए और भी हम बात करते हैं कि जैसे हवन आप यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ हम देखते हैं कि यज्ञ में पंडित लोग भी करते हैं, बहुत सारा धुआं होते रहता है। हवन में डाल दिया एक ही बार और धुआं हो गया, लोग कहता है कि धुआं ही सबसे ज्यादा फायदा करता है। आप जब करते हैं यज्ञ तो हम उसमें देखते हैं कि हमेशा प्रज्वलित होते रहता है, तो क्या धुआं लगाना या प्रज्वलित करना और घी डालते हैं, ये सब डालते हैं? श्रीमान जी, इसका उत्तर यही है कि यज्ञ जो है, यज्ञ में जब धुआं निकलने लगे तो आहुति नहीं डालना चाहिए। हमारे यहाँ वैदिक विधि से यज्ञ होता है, शास्त्रोक्त वेद के अनुसार जैसा है। हमारे वेदों की चर्चा, वेदों के ग्रंथ में हवन यज्ञ की बड़ी प्रधानता है। लोग अश्वमेध पर्यंत यज्ञ करते थे। छोटा यज्ञ, ये दैनिक यज्ञ हुआ, बड़े बड़े राजा लोग यज्ञ कराते रहते थे। अश्वमेध यज्ञ होता था, अस्त्र छोड़ता था, पराक्रमी चक्रवर्ती राजा होता था, तो यज्ञ के द्वारा ही राजा जनक भी यज्ञ कराते थे बड़े बड़े। इसलिए हम वैदिक धर्मी अब लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे पुरखा थे, पूर्वज थे, राम थे, कृष्ण थे, ऋषि थे, मुनि थे। हम ऋषियों की संतान हैं, हम राम कृष्ण की संतान हैं और उनके पद चिन्हों पर हमको चलना है। उन्होंने जो किया उसको करना है। अभी लोग राम को जानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं, पद पे नहीं चलते। हाँ, तो उनके पथ पर नहीं चलते हैं। तो ये एक ईश्वर स्तुति हो जाए। हाँ, ईश्वर स्तुति स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद के द्वारा जो वैदिक यज्ञ होता है, उस यज्ञ में 8 मंत्रों को, चुने हुए मंत्र हैं चारों वेदों से, उसका मैं पाठ करके इनको बताता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। इसका हिंदी, तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरे जो आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने वैदिक रीति का जो बखान किया है, हम
लोगों तक पहुंचाएंगे। जितने भी धार्मिक लोग हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि ब्राह्मणवादी जो प्रवृत्ति